वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप सब ब्राउज़र तो यूज़ करते ही हो, गूगल, यूट्यूब, ऑनलाइन शॉपिंग। और उस ब्राउज़र में एक ऑप्शन होता है इनकॉग्निटो मोड का। एंड आई नो दैट सब लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा और यूज़ करते ही होंगे। एंड कुछ लोग हो सकता है यूज़ ना करते हो, लेकिन असल में इसका काम क्या है और इसका सच क्या है, आज हम वो डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले सिंपल वे में बोले तो इनकॉग्निटो मोड एक ऐसा प्राइवेट ब्राउजिंग मोड है जिसमें आपके हिस्ट्री का लोकल डाटा सेव नहीं होता। मतलब जो आप कर रहे हो वो आपके हिस्ट्री, कुकीज़ और पासवर्ड्स में स्टोर नहीं होता। इसको डिटेल में समझे तो ये है कि नॉर्मल मोड में आप जो भी सर्च करते हो वो सब आपकी हिस्ट्री में सेव हो जाता है। सो अगर आपने सर्च किया हो हाउ टू पास एग्ज़ाम इन वन नाइट, तो अगली सुबह जब आपके पेरेंट्स आपका लैपटॉप खोलेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आपने रात भर पढ़ाई नहीं की और उसके बदले आप ऐसे टिप्स देख रहे थे। लेकिन इनकॉग्निटो में हिस्ट्री बिल्कुल क्लीन, मतलब कोई ट्रेस नहीं बचेगा। जैसे ही टैब क्लोज वैसे ही हिस्ट्री डिलीट। सेकेंडली, इसमें कुकीज़ स्टोर नहीं होती। इसका मतलब है कुकीज़ बेसिकली छोटी फाइल्स होती है जो कि वेबसाइट्स आपके ब्राउज़र में डालती है ताकि आपको बार बार लॉगिन ना करना पड़े और आपके इंटरेस्ट के एड्स दिखाए जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार आपने शूज़ सर्च किया तो अगले 10 दिन तक यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम तक आपको वही शूज़ के एड्स देखने को मिलेंगी। बट इनकॉग्निटो मोड में जैसे ही आप टैब क्लोज करते हो आपकी सारी कुकीज़ क्रम्बल हो जाती है, बिल्कुल बिस्कुट के टुकड़े जैसी। मतलब ट्रैकिंग ख़त्म, जिसके कारण आपको ऐसे एड्स देखने को नहीं मिलेंगी। तीसरा, फॉर्म्स एंड पासवर्ड सेव नहीं होते। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि नॉर्मल ब्राउजिंग में आप फॉर्म फिलअप करो या पासवर्ड डालो, ब्राउज़र आपसे पूछता है सेव करने के लिए और नेक्स्ट टाइम वो ऑटो फिल कर देता है। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप साइबर कैफ़े या दोस्त का लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो पासवर्ड वहीं स्टोर हो जाता है एंड आगे मिसयूज़ होने का भी चांस हो सकता है। बट इनकॉग्निटो में ये सब सेव ही नहीं होता, टैब क्लोज करते ही सब गायब हो जाता है। सो ये फीचर स्पेशली पब्लिक कंप्यूटर यूज़ करने वाले और अपने दोस्त का कंप्यूटर यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए लाइफ सेवर है। पर यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है, इनकॉग्निटो सिर्फ लोकल कंप्यूटर से डाटा छिपाता है। मतलब आपको लगता है कि आप छुप गए पर असल में आप विजिबल हो। ये तो वैसे ही बात हो गई जैसे बिहार रेलवे ट्रैक में लोग सुबह सुबह अपना काम करने के लिए बैठे होते हैं और अपने फेस में गमछा से कवर कर लेते हैं एंड उनको लगता है कि उनको कोई देख नहीं रहा है, बल्कि असल में सबको वो नज़र आ रहे होते हैं। इनकॉग्निटो सिर्फ आपकी हिस्ट्री से छुपाता है, उसको इनविजिबल या डिलीट नहीं करता। आपके वेबसाइट, इंटरनेट प्रोवाइडर, कॉलेज वाईफाई और गवर्नमेंट सबको पता है कि आप क्या कर रहे हो। मतलब आपको लगता है कि आप फुल निंजा बन गए हो, लेकिन असल में आप वो हॉस्टल वाले बंदे हो जो कि रात को चुपके से मैगी बनाता है और पूरे कॉरिडोर में उसकी स्मेल फैल जाती है एंड सबको पता चल ही जाता है। अब बात करते हैं कि इनकॉग्निटो मोड असल में काम कैसे करता है। जब आप एक इनकॉग्निटो टैब ओपन करते हो तो ब्राउज़र एक नया टेम्परेरी सेशन स्टार्ट करता है जो कि आपके नॉर्मल ब्राउजिंग से अलग होता है। इस सेशन में आप जो भी करते हो जैसे सर्च करना, लॉगिन, फॉर्म फिलअप, वो सिर्फ रैम में स्टोर होता है, हार्ड डिस्क या हिस्ट्री में नहीं। मतलब टैब क्लोज करते ही सब डाटा फ्लश हो जाता है। कुकीज़ और कैशे भी इनकॉग्निटो में ही बनते हैं, लेकिन वो सिर्फ तब तक ही एक्टिव रहते हैं जब तक टैब खुला हो। जैसे ही टैब बंद किया सब डाटा ख़त्म। सिंपल वे में बोले तो इनकॉग्निटो सिर्फ आपके लोकल डिवाइस पे ट्रेसेस छिपाता है, लेकिन दुनिया से नहीं। वेबसाइट, इंटरनेट प्रोवाइडर और वाईफाई एडमिन को फिर भी क्लियरली दिख जाता है कि आप क्या कर रहे हो। अब आप ये सोचेंगे कि ये लोग हमारी हिस्ट्री कैसे देख सकते हैं इनकॉग्निटो मोड होने के बावजूद। वेबसाइट की बात करें तो जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो, मान लो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या फिर कोई शॉपिंग साइट, तो वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली आपका आईपी एड्रेस और डिवाइस इंफॉर्मेशन कैप्चर करती है। इनकॉग्निटो हो या फिर नॉर्मल मोड, फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वेबसाइट को क्लियरली पता चलता है कि आपने क्या देखा है और कितनी देर तक देखा है और कब देखा, ये भी उनको पता रहता है।
दूसरा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कैसे पता चलता है? जब भी आप नेट यूज़ करते हो, सबसे पहले आपके डेटा आपके आईएसपी के सर्वर से जाता है। मतलब जियो, एयरटेल, बीएसएनएल जैसे कंपनीज़ को रिकॉर्ड मिलता है कि आपने कौन सा वेबसाइट ओपन किया है। इनकॉग्निटो से उनके रिकॉर्ड पर ज़ीरो इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब उनको मतलब ही नहीं होता है इनकॉग्निटो हो या फिर नॉर्मल हो। एंड कॉलेज या ऑफिस वाईफाई एडमिन कैसे देख सकता है? अगर आप कॉलेज या ऑफिस का वाईफाई यूज़ करते हो तो नेटवर्क एडमिन के पास स्पेशल मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं, जिससे वो इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि किसने किस टाइम पे कौन सा वेबसाइट ओपन किया था। मतलब आप सोच रहे हो कि आप कैंटीन में क्वालिटी मीम्स देख रहे हो, लेकिन आईटी एडमिन के डैशबोर्ड पे लाइव सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। अगर आपको अपना ब्राउजिंग एनोनिमस रखना है या फिर अपना ट्रायल कम करना है तो एक ही ऑप्शन है, और वो है प्राइवेसी टूल्स जैसे वीपीएन या फिर टॉर यूज़ करना। ये टूल आपका आईपी मास्क कर देता है और ट्रैकिंग मुश्किल कर देता है। वीपीएन आपके इंटरनेट को एक सिक्योर टनल के थ्रू भेजता है। मतलब जो वेबसाइट आप विजिट कर रहे हो उसको असली लोकेशन नहीं दिखेगी। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में हो पर वीपीएन लगा के वेबसाइट को लगेगा कि आप अमेरिका में हो, आईपी एड्रेस हाइड होने के कारण। दूसरा टूल टॉर ब्राउज़र, जिसमें टॉर आपके कनेक्शन मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू घुमा देता है। जैसे गली क्रिकेट में बॉल एक के पास गई, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास और फाइनली बैट्समैन तक पहुंचती है, वैसे ही यहाँ पर होता है, जिसके कारण ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। इसको ऑनियन ब्राउज़र भी कहते हैं क्योंकि इसमें लेयर्स होते हैं, जैसे प्याज की लेयर्स होती है, सेम वैसे ही। और ये टूल पॉपुलर है डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। और भी दूसरे टूल्स हैं जैसे डक डक गो सर्च इंजन, जिसमें भी ट्रैकिंग नहीं होता, प्रॉक्सी सर्वर्स जिसमें आईपी मास्क कर देता है, पर वीपीएन जितने सेफ नहीं होते ये। एंड लास्ट, ब्रेव ब्राउज़र, एड्स एंड ट्रैकिंग ब्लॉक बाय डिफ़ॉल्ट। पर 100% इनविजिबल बनना फिर भी मुश्किल है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ब्राउजिंग।